जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ विशेष एक साधना बताऊंगा। कहते हैं कि नारी शक्ति को अगर अपने जीवन में अंगीकार कर भगवान शिव को भी अर्धनारीश्वर बनना पड़ा था। भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है वो मनुष्य जाति के लिए एक ऐसा संदेश है कि नारी को जीवन में पूर्ण स्थान प्रदान करो। नारी शक्ति ही आपको पूर्णता प्रदान कर सकती है। ये बात सच है, क्योंकि शक्ति स्वरूपा होने के कारण इस धरती पर जो नारी की जो रचना की है वो ईश्वर की एक श्रेष्ठ रचना है। अब जब बात आती है नर की, तो पुरुष कितने भी तनाव में क्यों ना हो और कैसी भी उदासी के वातावरण में क्यों ना हो, नारी के पास एक से एक उपाय होते हैं कि वो उन तनावों को क्षण मात्र में ही अपनी मधुरता से, अपने स्नेह से, अपने अंदर की गुनगुनाहट से और बाहों को अगर गले में डाल दे तो एक मात्र में ही सब कुछ धो देती है। दैव्य शक्ति नारी का भी वह एक जो स्वरूप है वो अप्सरा वर्ग का हो तो प्रभाव कितना गुना बढ़ जाएगा फिर, अगर वो नारी एक अप्सरा हो। और जिन्होंने इसको अनुभव किया है वो समझ सकते हैं। जीवन के सारे तनाव, बाधाएं, जंजाल सब धरे रह जाते हैं नारी के आकर्षण के आगे। समझे आप? तो देखिए, ये जो साधना है ये साधना एक अप्सरा की साधना है। उस अप्सरा का नाम है सौंदर्योत्तमा अप्सरा। और ये साधना केवल 5 दिन की साधना है। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसको अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो और श्रेष्ठ साधना करना चाहता है तो वो इस साधना को 5 की जगह 11 दिन, 21 दिन भी कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का कोई इतना बड़ा जटिल विधि विधान नहीं है और ना ही कोई ऐसी मान्यता है कि केवल आप 5 दिन ही करेंगे। लेकिन 5 दिन की साधना में मुख्य रूप से अगर अप्सरा आ जाती है तो फिर आपको 6ठे दिन या 11 दिन करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर नहीं आती है तो फिर आप साधना को आगे बढ़ा सकते हो। और देखिए, अप्सरा के बारे में ज़्यादा बखान तो मैं करना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में ये सब बखान किए हैं, तो इसलिए उनमें ज़्यादा किसी तरीके से और घुमा फिरा करके मैं कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि अप्सरा कितनी सुंदर होती है कि उसके सामने कोई भी सांसारिक स्त्री ठहर ही नहीं सकती है। मतलब कहने का यह है कि अप्सरा जो होती है वो अपने साधक को बल भी देती है, साहस भी देती है, उमंग भी देती है, आकर्षण भी देती है, वशीकरण भी देती है, यौवन भी प्रदान करती है और सौंदर्य भी प्रदान करती है। और उसके साथ साथ में आपको ऐश्वर्य, धन, कारोबार में जो भी कुछ चीज़ें हैं वो सभी प्रकार से आपको प्रदान करती है। अब इस साधना में जो अप्सरा है उससे मुख्य लाभ कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पूर्ण रूप से हष्टपुष्ट होते हुए भी अगर व्यक्ति का आकर्षक व्यक्तित्व ना हो और वो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित नहीं कर पा रहा हो तो इससे उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। अप्सरा के प्रभाव से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो आकर्षित हो जाता है, चुंबकीय हो जाता है और उसके संपर्क में जो भी व्यक्ति आते हैं वो आकर्षित होने लगते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप अपने अनुकूल जीवन साथी पाना चाहते हैं किंतु किसी भी कारण से ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, तो अप्सरा साधना के प्रभाव से आप अपने जीवन में अनुकूल जो भी आपके लायक है वो स्त्री के साथ आपका विवाह होगा,
उसे प्राप्त करने की स्थिति जो है वो ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देती है। ऐसा नहीं है कि आपने अप्सरा साधना प्रेमिका रूप में की तो फिर वो शादी नहीं होगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि वो उस अपनी तरह की बहुत अच्छी सुंदर स्त्री से ही आपका विवाह होगा। ये 100% सत्य है। वैवाहिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, अगर कलेश की स्थिति है, तनाव की स्थिति है, तो अप्सरा के प्रभाव से आप अपने जीवन में प्रेम की, सौहार्द की जो भी चीज़ें हैं वो स्थितियां बहुत जल्दी उत्पन्न होती हैं और उससे आप ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, आपके अंदर अगर यौवनता की कमी है, कई बार क्या होता है कि हमें कुछ रोग होते हैं जो कि गुप्त रोग होते हैं, उससे क्या होता है हम स्त्री के काबिल नहीं होते, तो कामदेव की भी साधना करते हैं। लेकिन अगर आप अप्सरा साधना करते हैं तो उससे भी आपके अंदर काम जो होता है उसको बढ़ाने की क्षमता जो है वो अप्सरा साधना के माध्यम से आती है, चाहे वो किसी भी अप्सरा की साधना की जाए। ठीक है, क्योंकि युवा अवस्था में अगर आप पूर्ण यौवन से युक्त नहीं हो ना, तो अप्सरा साधना से यौवन में भी और व्यक्तित्व में भी निखार आ जाता है। अगर कुरूप व्यक्ति है तब भी उसके अंदर ऐसा आकर्षण आ जाता है कि व्यक्ति उसकी तरफ ऑटोमेटिक ही आकर्षित होने लगता है। और कई बार क्या होता है कि हम नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, हमारा जो अधिकारी है वो हमारे अनुकूल नहीं है, या जो साथ में काम करना है वो हमारे अनुकूल नहीं है, वो हमसे तरह तरह की मतलब ऐसी कुछ रचनाएं रचता रहता है जिससे कि वो हमारे विपरीत हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर नौकरी जाने का भी भय है तो अप्सरा साधना के प्रभाव से अधिकारी भी और जो आपका सहकर्मी है वो भी आपके साथ मित्रता का व्यवहार रखेंगे और नौकरी चली जाने का भय भी समाप्त हो जाता है। अगर कारोबार कर रही हो तो तब भी आपको उस साधना के माध्यम से, अप्सरा साधना के माध्यम से कारोबार में भी बहुत जल्दी और तीव्र सफलता मिलती है। अप्सरा जो होती हैं सौंदर्य का, प्रेम का, रंग का, रस का, इन सब का प्रतीक होती हैं। ये प्रभाव जहाँ पर भी होगा वहाँ पर तो एक तरीके से समझ लिए कि स्वर्ग ही आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें होती है जो अप्सरा साधना के माध्यम से आपको मिलती हैं। अब जो सौंदर्यतम अप्सरा है, इस अप्सरा को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस अप्सरा को सिद्ध करने के लिए मुख्य रूप से आपको 4 सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जो कि प्रत्येक साधना में आपको ज़रूरत पड़ती ही है जो अप्सरा साधना होती है। सौंदर्यतम अप्सरा यंत्र, अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका। ये चारों चीज़ें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहाँ से मुझे व्हाट्सअप करके ये सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। और किसी को भी बिल्कुल भी विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, बेधड़क हो करके आप ऑर्डर कीजिए और सामग्री आपको 101% मिलेगी, ये दावा है मेरा। ठीक है, ये सामग्रियां प्राप्त करने के बाद, ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री हम करके देते हैं। तो ये सामग्री प्राप्त होने के बाद आप इस साधना को करोगे। इस साधना को कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है। केवल इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात, ये रात्रिकालीन साधना है और 5 दिन की साधना है। ठीक है, साधना काल में आपको केवल घर का बना हुआ सात्विक भोजन और शुद्ध भोजन दिन में सिर्फ एक बार ग्रहण करना है। पहले दिन दूध और दूध से बने हुए कोई भी पदार्थ जैसे खीर वगैरह होते हैं वो सब आप ग्रहण कर सकते हो। दूसरे दिन केवल फल आपको ग्रहण करना है। तीसरे दिन बेसन के बना हुआ कोई भी मिष्ठान हो वो आप, जैसे कि हलवा हो गया बेसन का, बेसन के लड्डू हो गए, वो आप ग्रहण कर सकते हो। चौथे दिन जो सूखे मेवा होते हैं जैसे कि अखरोट हो गया, बादाम हो गया या फिर काजू हो गया और दूध, आप ये ग्रहण कर सकते हो। 5वें दिन दूध और दूध से बने हुए पदार्थ जो भी है, दूध से आप कुछ भी बना सकते हो, चाहे दूध भून के बनाओ, कैसे भी बनाओ, वो चीज़ आपको ग्रहण करनी है। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखेंगे विशेष कि साधना काल में जो भोजन आप करेंगे वो शुद्ध हो, सात्विक हो। ठीक है,
रात्रि के लगभग 9 बजे के बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आसन पर बैठ जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार के वस्त्र धारण कर सकते हो, धोती, कुर्ता, पैंट, शर्ट, और जो स्त्रियां हैं वो साड़ी, घाघरा, चुनरी। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि साधना में वस्त्रों का कोई बंधन नहीं है। वस्त्र जो है वो सुंदर हों, आकर्षक धारण किए हुए हों बस। कपड़ों पर इत्र लगाएं, सुगंधित पदार्थ जो भी है वो लगा सकते हैं। गुलाब का इत्र हो तो और अच्छी बात है। और अपने पास में गुलाब के कुछ पुष्प और माला धारण कर लें। गुलाब की जो माला होती है वो भी धारण कर सकते हैं, या कुछ गुलाब के पुष्प जो हैं वो आप रख सकते हैं। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि गुलाबी रंग का आसन आप डाल सकते हैं। कपड़े मैंने बता ही दिए हैं, और उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएंगे एकांत कमरे में। अगर उस कमरे में कोई ना जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसी व्यवस्था ना हो तो फिर आप अपने पूजा घर में भी कर सकते हैं, और ये रात्रि को 9 बजे के बाद ही आपको करना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सामने जो चौकी रखी है उस चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछा लें, और उस चौकी के ऊपर आपको अप्सरा का चित्र रख देना है। और चित्र अप्सरा का आप कहीं भी नेट से किसी भी सुंदर सी चित्र को आप ले सकते हैं, अप्सरा का चित्र रख दें। साथ में ही भगवान शिव का चित्र रखें, और साथ में ही अपने गुरु का भी चित्र आप रखें। और अगर हो सके तो भगवान भैरव का भी अगर चित्र है तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है। अब इसको क्या करना है कि आप सुगंधित कपड़ों पर इत्र वगैरह लगा करके आसन पर विराजमान हो जाएं, और उसके बाद जो आपको दीपक जलाना है वो शुद्ध घी का होना चाहिए। ठीक है। और जो यंत्र है, यंत्र को क्या करना है कि जो पंखड़ियों का आसन दे, किसी भी प्लेट में रख लें, और जो गुलाब की जो पंखड़ी होती हैं उनका आसन दे करके उन पर अप्सरा यंत्र को स्थापित कर दें। और यंत्र को पहले गुलाब जल से स्नान करवाएं, फिर उस पर इत्र लगाएं, और उसके ऊपर गुलाब के फूल रख दें। उसके बाद घी का दीपक का आपको इसमें प्रयोग करना है, और शुद्ध घी का दीपक, और घी के 5 दीपक आपको लगाने हैं, और पांचों दीपक वो मिट्टी के होने चाहिए। मिट्टी के जो बने हुए दीपक होते हैं उनको ले आना, और 5 दीपक आप इस्तेमाल करें उसमें। और प्रतिदिन उन्हीं दीपकों में घी डाल करके और बत्ती डाल करके उनको ही जला सकते हो। और दीपक इतने बड़े होने चाहिए कि जब तक आप साधना करें तब तक उनके अंदर घी खत्म ना हो और वो जलते रहें। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पुष्प अपने पास आपने रख लिए, कुछ चावल रखें, इत्र हो गया, सुगंधित धूप अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो जला दें। ठीक है। और शुद्ध होकर के कमरे में गुलाब की कुछ पंखड़ियां बुखेर दें, जिससे कि पूरा कमरा महक उठे। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। जो भी आपके गुरु हैं उनके सामने थोड़ा सा कुमकुम ले करके और एक लोटा जल का रख लें, और कुमकुम ले करके और उससे मिला करके और गुरु जी को टीका करें। और गुरु जी को टीका करने के बाद उनके सामने चावल, पुष्प, धूप दीप से उनकी तरफ करके और उनका अच्छे से मतलब पूजन करें, ध्यान करें गुरु जी का। और गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये सौंदर्यतमा अप्सरा की साधना करने जा रहा हूँ, और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से कह करके गुरु मंत्र की एक माला का जाप जरूर कर लें। अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है, क्योंकि अप्सरा साधनाएं भगवान शिव को गुरु मान करके की जा सकती हैं, क्योंकि ये जितनी भी अप्सरा हो गई, यक्षिणी हो गई, योगिनियाँ हो गई, ये सब भगवान शिव के ही अंडर में आती हैं। तो अगर आप उनको ही गुरु मान करके चलोगे तो ये तो फिर बहुत छोटी चीज़ें हैं, आपने तो अधिकारी को ही गुरु मान लिया है। तो आप भगवान शिव को गुरु मान करके साधना कर सकते हैं, और भगवान शिव का भी आपको उसी प्रकार से पूजन करना है जिस प्रकार से आपने
गुरु जी का पूजन किया है अगर आपके हैं गुरु जी तो। और ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको एक माला का जाप जरूर करना है। जब आप एक माला का जाप कर लेंगे उसके बाद पास में ही जो सौंदर्य जो आपके सामने जो सम्मोहन गुटिका है उस गुटिका को भैरव स्वरूप मान करके उस गुटिका का भी आपको पूजन करना है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने गुरु का पूजन किया है उसी प्रकार से आपको गुटिका का पूजन करना है। उस पर सिंदूर से या कुमकुम से टीका लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं और हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि हे भैरव, हे बटुक भैरव देव, मैं ये साधना कर रहा हूँ और इस साधना में आप मेरी सहायता करें। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर साधना में विघ्न आता है तो आप उससे मेरी रक्षा करें। और भैरव मंत्र का एक माला का जाप आप जरूर करें। और ये आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो या काली हकीक माला हो तो उससे भी कर सकते हो या फिर गुरु माला से भी कर सकते हो। तो जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ओम रीम बटकाय आपदुद्धारणाय कुरकुरु बटकाय रीम ओम। इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर करें, ठीक है। और ये प्रतिदिन ही करना है आपको। अब इसके बाद में फिर आप जो अप्सरा है, अप्सरा यंत्र का उसका पूजन करेंगे। उसका पूजन करने के लिए आपको कुमकुम से, इत्र से, पुष्पों से, चावल से और मतलब कहने का ये कि उसका अच्छे से आपको पूजन करना है ध्यान करना है अप्सरा का कि एक सुंदर सी लड़की है जिसके कि मैं पूजन कर रहा हूँ। एक मानसिक तौर पर ध्यान करके और उसका पूजन करें। और इस साधना में मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि अप्सरा साधना में जितनी भाव की आवश्यकता होती है इतनी किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। भाव आपका पूर्ण रूप से होना चाहिए। जो यंत्र है, यंत्र में आप समझ करके चलें कि अप्सरा यंत्र के अंदर बैठी हुई है या जो सामने चित्र है अप्सरा उसके अंदर बैठी हुई है। पूर्ण रूप से भाव आपका होना चाहिए। तो इस प्रकार से आप यंत्र की पूजा करेंगे और यंत्र की पूजा करने के बाद फिर आपको हाथ में जल ले करके और संकल्प लेना है कि अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, कि मैं सौंदर्यतमा अप्सरा को प्रिया रूप में यानी कि प्रेमिका रूप में या आप मित्र रूप में करना चाहते हैं तो मित्र रूप में भी कर सकते हैं। दो ही रूप में साधना करें, या तो प्रेमिका रूप में करें या फिर मित्र रूप में करें। अब आप जिस रूप में भी आप साधना करना चाहते हैं उस रूप को बोलें कि मैं प्रेमिका रूप में साधना कर रहा हूं और सौंदर्यतमा अप्सरा साक्षात सामने प्रकट होकर के और मुझे समस्त सुख प्रदान करे। और इतना कहकर के जमीन पर आपको जल छोड़ देना है। और ये आपको पहले दिन ही करना है, ऐसा नहीं कि आप रोज रोज करेंगे। संकल्प आपको पहले दिन ही करना है, उसके बाद फिर संकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूजन आपको उसी तरीके से प्रतिदिन करना है। इतना ही पूजन आपको प्रतिदिन करना है। और जो रक्षा माला है, रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि रक्षा माला आपकी हर प्रकार से आपकी सहायता करती रहती है, रक्षा करती रहती है जब आप साधना करते हैं तब, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि थोड़े से चावल हाथ में लेकर के उल्टे हाथ में और मंत्र बोलते हुए सभी दिशाओं में आपको वो चावल फेंक देने हैं। और जो मंत्र बोलना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम असर्पंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता विघ्न करतास्ते नश्यंतु शिवाज्ञ, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच है सर्वतो दिशम, सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। ये मंत्र बोलते हुए प्रत्येक दिशा में चारों तरफ पूरे कमरे में आपको चावल बखेर देने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो साधना है उसमें किसी भी प्रकार से किसी भी भूत प्रेत की, सर्प की, बिच्छू की, इनसे ये किसी भी प्रकार का विघ्न आपके सामने नहीं आएगा। उस
के अंदर बिल्कुल भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें शिव की आज्ञा लग गई है और ये सब शिव के ही गण हैं। तो इसलिए ये भी आपको प्रतिदिन करना है। इस मंत्र से यहां तक आपको प्रतिदिन करना है, सिर्फ संकल्प छोड़ करके। और देखिए, फिर आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है। और जो अप्सरा माला है, अप्सरा माला से आपको मंत्र जाप शुरू करना है। अप्सरा का चिंतन करते हुए, आंख बंद करके अप्सरा का चिंतन करते हुए आपको मंत्र जाप करना है। और जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार से है: ओम आलिंगन रति प्रियाय सौंदर्योतमा अप्सरा आगच्छ सिद्धये नमः। इस मंत्र का 11 माला आपको जाप करना है, ठीक है। और अगर आप विशेष प्रकार की सिद्धि चाहते हो तो प्रत्येक रात्रि को 51 माला का जाप करें। अगर विशेष सिद्धि चाहते हो तो 51 माला रोज करें। 5 दिन के अंदर अप्सरा आपके सामने अगर आ जाती है, ये तो देखिए आपको करना ही करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर कम मंत्रों का जाप करेंगे तो कम प्रभाव होता है, ज़्यादा मंत्रों का जाप करेंगे तो ज़्यादा प्रभाव होता है। तो 5 दिन तक आप 51 माला का जाप करें। अगर आपको जाप करने के बाद आप जो रक्षा माला है उस रक्षा माला को उतार करके और अपने पूजा स्थान में रख दें, और आपको रात्रि में जब आप 11 माला का जाप कर लेंगे तो अपना जो बिस्तर है वो पूजा स्थल पर ही आपको लगा देना है। जहां आप पूजा करेंगे वहीं पर आपको सोना है। और जो अपना बिस्तर लगाएं वो सुंदर बिस्तर हो, जो चादर बिछाएं वो सुंदर हो, आकर्षक हो, और सुख में मतलब कि गद्दा वगैरह इस तरीके से आप बिछा करके वहीं पर लेटें। और सुबह उठ करके थोड़ा सा गुलाब जल डाल करके पानी में और फिर स्नान करें, और जो वस्त्र धारण करें वो अच्छे वस्त्र धारण करें। अच्छे का मतलब ये है कि धुले हुए हों, साफ हों, स्वच्छ हों। और अप्सरा के बारे में आपको चिंतन करते रहना है। आपके अंदर अप्सरा का चिंतन चलते रहना चाहिए, ठीक है। और जब 5वीं रात्रि आए, जब 5वां दिन आए, तो कमरे में इत्र वगैरह लगा करके, इत्र का छिड़काव करके आसन पर बैठें और बहुत अच्छी सुंदर सी 2 गुलाब की माला ला करके अपने पास रख लें, ठीक है। और जो हम मतलब कि जो 5 दिन आपने भोजन ग्रहण किया है उसी का भोग भी आपको अप्सरा को लगाना है प्रतिदिन। और उस भोग को फिर आप कहीं भी रख सकते हो बाहर, और उसको किसी भी चीज़ को, गैया को खिला सकते हो उस भोग को। और जब आप 5वें दिन आप मंत्र जाप करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो कमरा है, साधना की समाप्ति के समय पर घुंघरूओं की आवाज़ आने लगे तो विचलित ना हो बिल्कुल भी। और यदि अप्सरा खड़ी हुई आपको दिखाई दे जाए या पास में आकर के बैठ जाए तो किसी भी प्रकार का उतावलापन बिल्कुल भी ना करें। अपना मंत्र जाप पूरा करते रहें। जो आपने अपने मन में आपने संकल्प लिया है उतने मंत्रों का जाप आपको पूरा करना है। उसके बाद ही आप उससे कुछ वार्तालाप करेंगे, ठीक है। और जब अप्सरा प्रकट हो जाए तो उससे आप किसी भी प्रकार से आप वार्तालाप कर सकते हैं। और वार्तालाप करते करते ही आपको एक माला अप्सरा के गले में पहना देनी है और उससे वचन ले लेना है कि जब भी मैं आपको बुलाऊं आप आएंगी, और जिस कार्य के लिए मैं कहूं वो कार्य आपको करना होगा, और उसमें किसी भी प्रकार की नाय नुकर ना हो। जब वो आपको हाथ पर हाथ रख करके और आपको वचन दे दे तो अपनी साधना को आप पूर्ण समझें। अब इस साधना में जब आप अगर मान लिया 5 दिन की साधना करते हैं और अप्सरा प्रकट नहीं होती है तो आप उसको साधना को आगे बढ़ा सकते हैं, 11 दिन की कर लीजिए। लेकिन मंत्र जाप उतना ही रहेगा जितना आपने पहले दिन किया है। मंत्र जाप ना बढ़ाएं। अगर आपने 11 माला का जाप किया तो फिर 11 माला ही रखें। अगर 51 माला का जाप शुरू कर दिया तो फिर 51 माला का ही रखें, ठीक है।
तो आप इस साधना को तब तक बंद ना करें जब तक कि अप्सरा आपके सामने प्रकट ना हो जाए। और जब अप्सरा प्रकट, क्योंकि प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना कर रहे हैं आप, अगर प्रत्यक्षीकरण के लिए नहीं कर रहे हैं तो 5 दिन करके और आप उस साधना को पूर्णता दे सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से आपको लाभ बहुत मिलेंगे। अगर प्रत्यक्षीकरण करना तो साधना को आगे बढ़ाना है तो आप को 100% आपके सामने विघ्न आएंगे, क्योंकि देखिए कोई भी शक्ति है आपके बंधन में नहीं होना चाहती है। अगर आपकी साधना को तोड़ने का प्रयत्न किया जाएगा हर प्रकार से, लेकिन उसमें आपको आगे बढ़ते रहना है। कई बार ऐसा होता है कि आप साधना में आप बैठेंगे और उसके बाद सोने के लिए आप अपने बिस्तर पर जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई आपके साथ आकर के लेट गई है। तो इस तरीके से आपकी साधना को पूर्णतः भंग करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप साधना को भंग ना होने दें। पूरी साधना में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है जरूर। ये जितने भी व्यसन हैं जैसे कि तंबाकू खाना, ये सब चीज़, लहसुन प्याज, ये सब चीज़ें बंद करनी होंगी। शुद्ध सात्विक भोजन आपको करना है, मांसाहारी भोजन नहीं करना है, और हमेशा यम नियम के सिद्धांत का पालन करना है। किसी का दिल ना दुखाएं, चोरी चकारी, झूठ बोलना, किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी है। कम से कम वार्तालाप करें, स्त्रियों का सम्मान करें, हमेशा चिंतन रखें अप्सरा का। जितना चिंतन ज़्यादा करोगे उतनी ही तीव्रता के साथ में इसकी कृपा प्राप्त होगी किसी भी अप्सरा की। ये सभी अप्सरा की साधनाओं में लागू होते हैं नियम, ठीक है। और जब आपके सामने इस प्रकार से पूर्णता अगर साधना आपकी पूर्ण हो जाती है तो फिर आप उस सामग्री को पूर्ण रूप से, जितनी भी सामग्री है सबको उठा करके और बहते हुए पानी में आप विसर्जित आप कर दें। उसके बाद जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो 5 बार 11 बार अप्सरा मंत्र का इसका जाप करें तो अप्सरा आपके सामने प्रत्यक्ष होगी। लेकिन जितना मैंने आसानी से बोल दिया है, जितना मैंने आसानी से कह दिया है, उतना आसान नहीं है। ये मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि उतना आसान नहीं है। इसलिए साधना करने का मतलब होता है कि तलवार की धार पे चलना। आप इधर उधर नहीं डगमगाएंगे। अगर आप इधर उधर डगमगाए तो आप गए नीचे, ठीक है। तो इसलिए आप अगर साधना को पूर्णता देना चाहते हो तो आपको दृढ़ प्रतिज्ञा भाव से आपको ये साधना करनी होगी। चाहे कोई भी साधना हो, मैं तो ये कहता हूँ कि कोई भी साधना हो, भाव आपका जरूर होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, साहस होना चाहिए। अगर आप एक स्त्री को, एक घर की स्त्री को काबू में नहीं कर सकते तो अप्सरा को काबू में क्या करोगे। सबसे मेन चीज़ ये होती है स्त्री को कैसे काबू में करना है। अब जो स्त्री को काबू में करना जानता है वो अप्सरा साधना में सक्सेसफुल आराम से हो जाता है। तो देखिए ये जो साधना है ये बहुत ही अद्भुत है, आश्चर्यजनक है। पूर्ण श्रद्धा से और नियम के साथ अगर आप ये प्रयोग करते हो तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है। अब इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।